The Oscars have finally introduced a new category for achievement in stunt design. So we decided to turn the spotlight on the talent behind some of our most unforgettable action set pieces. Today, we are joined by Parvez Sheikh, the action director behind high octane moments in Kill, Ravan, Chhawa, Vikram Veda, to name a few. किल के अंदर हमने इतना ब्लड दिखाया है कि शायद ही कोई फिल्म में होएगा। किल का मेमोरी यही है कि उसके लिए हमने आज तक मेरी 32 साल की जर्नी या जो भी एक्शन डायरेक्टर की 16-17 साल की जर्नी में हमने इतना प्रेप, इतनी रिहर्सल और इतना डिटेलिंग में काम कोई फिल्म में नहीं किया। किल के लिए हमने 4 महीना रिहर्सल किया और उसके बाद एक्टर को भी 3-4 महीना ट्रेनिंग दिए। और एक्शन में मेन चीज़ ये था कि हमारे को निखिल सर ने पूरी छूट दी थी कि आप जितना ब्लड डालना है, नहीं तो हर जगह हमको रोका जाता था कि ब्लड मत दिखाओ, ए सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारा ब्लड ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो किल में हमको पूरा डब्बे भर भर के ब्लड दिया गया था और हमने उसको पूरी ट्रेन में बिछा दिया। जब शाहरुख सर ने मुझे बुलाया था कि भाई एक फ़िल्म बन रही है, जब मुझे उन्होंने चांस दिया था रेड चिल्ली में, तो मैं शाहरुख सर के वैनिटी में गया था और शाहरुख सर ने कहा था कि एक फ़िल्म बना रहा हूँ मैं छोटे बजट की। आर्यन जब छोटा था, मेरे ख्याल से नए नहीं भी तो आर्यन होएगा 7-8 साल का होना चाहिए। तो उस टाइम पे शाहरुख सर ने बोला था कि एक छोटे बजट की फ़िल्म बना रहा हूँ जिसमें मैं एक सुपर हीरो बनने वाला हूँ। चड्डी नहीं पहनूंगा, कपड़ा पूरा पहनूंगा, लेकिन सुपर हीरो रहूँगा और मेरे बेटे के बोलने पे बना रहा हूँ। और वो छोटे बजट की फ़िल्म 2007 में 150 करोड़ की थी। कि विक्की कौशल जो मेरे गुरु है, श्याम कौशल, उनके बेटे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इंडस्ट्री में। और विक्की एक वक्त पे हमारे फैमिली में ही, हम फैमिली रिलेशन वाले थे, तो हमारे साथ ही छोटा था, हमारे घर में ही छोटे से बड़ा हुआ है। विक्की ने छावा के लिए जो किया है, जो जितना अपने आप को चेंज ओवर किया बॉडीली और एक्शन सीखने में, और सेट के ऊपर एक्शन, जैसे कि एक छोटा सी शॉट बोलूँगा, एक नीचे से सब जन ढाल ऐसा करते और उसके ऊपर स्टेप पैर रख के वो ऊपर जाके मुगल को मारते। वो एक्शन, वो स्टंट बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर आप फिल्म में देखोगे, वो वन शॉट में हमने डिज़ाइन भी किया कि वो जिमी जी पैसा लगा के कि एक ही शॉट में विक्की जाए और ऊपर यहाँ से मतलब मेरे ख्याल से 30-40 फीट, अगर ऐसा देखेंगे 40 फीट का डिस्टेंस क्रॉस करना था। केबल पे था, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट शॉट था। वो शॉट के लिए विक्की ने मतलब इतना सब औजार पहन के, बख्तर पहन के, वो अनलिमिटेड बार उसने किया और जब तक अच्छा नहीं हुआ वो करते गया और लास्ट में जाके वो एक शॉट अच्छा हुआ, पूरी यूनिट ने ताली बजाई, विक्की को सेटिस्फाई हुआ, हमको हुआ। और वो एक्शन तो पहले ही टीज़र आया तो पहले टीज़र में ही वो शॉट डाला गया छावा का। तुम्बाड़ फिल्म का 2 बार शूट हुआ है, ये किसी को पता नहीं है। तुम्बाड़ जब पहले बन रही थी, साही जो डायरेक्टर थे, उसके बाद एक दूसरे डायरेक्टर आए थे, नहीं भी तो तुम्बाड़ 2 साल पहले बनने के बाद 1 साल के बाद फ़ोन आया कि तुम्बाड़ की शूटिंग है। फिर देखा गया तो फिर नए तरीके से वापस से वो फिल्म को बनाई गई। पूरा जितना हमने क्लाइमेक्स किया था, जो अस्तर के पास जाता है वो सोना लेने के लिए, तो वो वाला एक्शन पहले अलग तरीके से हुआ था। फिर बाद में एक नई टीम आई थी जिसमें एक्शन के लिए हमको ही बुलाया गया। तो क्लाइमेक्स का जो सेट लगा था, जो अभी जो फिल्म रिलीज़ हुई है उसके अंदर है, जो पेट बनाया होता, पेट के अंदर का हिस्सा बनाया था, जो ऑलरेडी ऐसा सिस्टम बनाए थे कि वो पूरा ऐसा सांस लेता था, उसका पूरा मूवमेंट होता था, नस वस सब दिखती थी। तो फिर नए तरीके से हमने तुम्बाड़ का सेकंड बार एक्शन डिज़ाइन किए, जो अंदर जाता है और फिर काफ़ी अस्तर आते हैं और उसको पकड़ते हैं और वो बाहर निकलता है और उसको पकड़ लेता अस्तर। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान
यशराज की फिल्म थी जिसमें जो इंडिया के ग्रेट अमिताभ बच्चन सर जी थे, और दूसरे जो सबसे बड़े हमारे, जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, आमिर खान सर, और वो भी मुझे बहुत लाइक करते। आमिर सर और अमित जी की फाइट जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जो मेरे लिए सबसे मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट है वो, उसके लिए मुझे स्पेशल हायर किया गया और ये बोला गया कि आमिर सर अमिताभ बच्चन की फाइट आपको डिज़ाइन करना है, आपको इसमें एक्शन का पूरा वो जितना भी एक्शन दोनों जन की फाइट हो रही है उसका एक डिज़ाइन करना और वो शूट करना है। और ये मूवमेंट आमिर सर ने भी कहा था और आदि सर ने भी कहा था कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान ना इसके बाद कभी आपस में लड़ पाएंगे ना पहले लड़े, तो ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट है कि इसको अच्छे से डिज़ाइन करना। मेरा विक्रम वेदा मेरे बहुत ही करीब है फिल्म। जो हिसाब से विक्रम वेदा का एक्शन है उसके लिए मुझे काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं, फिल्म फेयर वगैरह सब मिला है, तो विक्रम वेदा मेरे बहुत दिल को छूने वाली फिल्म है। ऋतिक सर को हमारे पर इतना भरोसा है ना, हम कुछ भी प्रीवियस बना के लेके जाते हैं तो ऋतिक सर को इतना है कि इसमें कुछ चेंज मत करो, ये इसने बनाया है ना इसको सेम टू सेम शूट करो। एज अ डायरेक्टर को, एज अ डीओपी को, एज अ पूरी उसको बोल देता है कि ये सेम शूट करो। तो उनके भरोसे का हमने कभी खून नहीं पिया है और आगे भी अगर उनके साथ काम करेंगे तो शायद उनको वही लेवल का एक्शन देंगे। तो विक्रम वेदा में मेन वेदा ही है जिन्होंने हमारे को हर तरीके से सपोर्ट किया। फिल्म भी उन्होंने ही दिलाया था, ऋतिक सर ने, तो उसका मैं जितना हो सकता है फुल कोशिश करके वो एक्शन का रिजल्ट दिया, तो उस एक्शन की वजह से फिल्म चली और एक्शन को ही काफ़ी अवार्ड मिला उसको। बैंग बैंग में ये था कि हमारे साथ एंडी आर्म स्ट्रॉन्ग करके एक एक्शन डायरेक्टर थे, बहुत ओल्ड है, बहुत स्पाइडरमैन और काफ़ी बड़ी बड़ी पिक्चर की है। तो बैंग बैंग से मुझे है ना, सही बोलूँ तो एंडी सर से जो इंटरनेशनल लेवल के एक्शन डायरेक्टर, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखना मिला और वो बहुत ही सीनियर बंदे हैं मेरे ख्याल से। नए भी तो उनको ये लाइन में 50-55 साल हो गया होगा एज वाले, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखा के गई है जो आज मेरे वो जो उन्होंने जो भी टीच किया, जो भी बताया, तो वो आज मुझे बहुत काम आ रही है। तो बैंग बैंग का एक्शन हमने शिमला से स्टार्ट किया था, दुबई और बाकी कंट्री में होते हुए लास्ट मुंबई में खलास किया था, जिसके लिए मुझे आईफा अवार्ड मिला था और काफ़ी चीज़ नॉमिनेशन हुई थी और शायद एक और अवार्ड मिला मेरे ख्याल से बैंग बैंग के लिए। फिर ऋतिक रोशन सर आ गए फिर सिद्धार्थ सर आ गए। बैंग बैंग से सिद्धार्थ सर ने 50% अपडेट कर दिया अपने आप को तो वॉर में मतलब पूरे ऐसा जाएगा तो आधे दुनिया में शूटिंग करके आए थे और बाकी मेन एक्शन जो हमने क्लाइमेक्स किया था वायरएफ में किया था। और वो वॉर का एक्शन के लिए पूरा क्रेडिट दूंगा तो मैं ऋतिक रोशन सर को दूंगा, जिन्होंने हर स्टंट हर एक्शन अपना खुद किया। ऐसा डबल सेट पे रहने के बावजूद उनके कमर में भी प्रॉब्लम था उस टाइम पे और काफ़ी तकलीफ में थे ऋतिक सर, लेकिन उन्होंने पूरा एक्शन जितना भी हो सका खुद कर, जितना कि मेरे ख्याल से 99% उन्होंने खुद ने किया और उनकी तकलीफ भी थोड़ी बढ़ गई थी उस वजह से। अभी तो अच्छे है। ये जो पूरा एक्शन है ना, ये वन शॉट में किया गया है, तो वन शॉट में तो होना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं तो स्टिच किया जाता है। तो स्टिच भी कैसा होता है कि अगर हम यहाँ से अगर कैमरा लेके जा रहे हैं और यहाँ गए तो यहाँ से हम स्टिच करके दूसरा वापस मूवमेंट में करते हैं, लेकिन ये वाले एक्शन में वैसा स्टिच नहीं है। तो कैमरा अगर ऐसा जा रहा है, अगर यहाँ तक एक्शन खलास भी हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग है ना सीजी के लिए एक लकड़ी लगा देते ग्रीन में,
फिर वहाँ से स्टिच करते। तो ये वाला जो पहला वाला जो पार्ट है, जो टाइगर ग्लास तोड़ के किक मारता है 2-3 आदमी को, इसमें हम लोग फंस गए थे। इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये ग्लास है, यहाँ पे उसका ग्लास लगाने का डोर का हिस्सा है, और यहाँ से हमने कैमरा मूवमेंट कर रहे थे ऐसा, ग्लास तोड़ के वो किक मारेगा। और टाइगर को हमने नीचे, वो डायरेक्ट करता है, वो केबल से नहीं करता है टाइगर, तो उसको वो खुद करता है एक्चुअली, जो सच है वो बताऊँ तो। उसको हमने यहाँ पे एक रैम टाइप दे दिया था। लेकिन जो रोनियन कैमरा होता है, वो वन शॉट में जब हम लेके जा रहे थे तो वो नहीं जा पा रहा था, और उसके साथ मूवमेंट नहीं कर रहा था ऐसा रिमोट से। ये फंसा तो आधा दिन शूटिंग रुकी थी। फिर बबलू करके एक स्टेडिकम ऑपरेटर है, जो स्टंटमैन भी है, उनकी इंजरी हुई थी, तो उन्होंने, ये गर्दन टूट गई थी उनकी, तो उसने अपने आप को रिकवर करके ऐसा स्टेडिकम ऑपरेटर बने, और वो आज नंबर 1 पे स्टेडिकम ऑपरेट करते। तो ये एक्शन का मेन मकसद ये था कि जितना भी टाइगर आता है और लास्ट तक सबको, लोगों को मार के स्विमिंग पूल में मार के जाता है, वो पूरा वन शॉट में दिखाने की कोशिश की गई थी कि कहीं शॉट कट नहीं हो जाए। और ये जब हमने शूट किया, फिर हम नेक्स्ट वॉर का नेक्स्ट जो प्लेन के अंदर वाला एक्शन डिज़ाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे सिद्धार्थ सर और आदि सर आए थे प्लेन वाला एक्शन देखने के लिए। तो ये वाला एक्शन एडिट में देख के आए थे, तो उन्होंने बहुत तारीफ किया था। एक्चुअली किल में अगर सही बोलो तो डायरेक्शन, मतलब निखिल सर का ही मेन हाथ है। एक्शन तो हम कर ही लेते, लेकिन आर्ट डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, जिन्होंने बहुत अच्छा सेट बनाया था। तो वो सेट ऐसा था कि अगर ये पोर्शन में हमको शूटिंग करना है तो हम ये पूरा एरिया निकाल देते थे, और उसने इतनी अच्छी डमी बनाया था पूरे सेट पे कि कहीं पे भी मारो, बैंग करो तो हर्ट नहीं होता था, लगता नहीं था लोगों को। और जितने वेपन्स बनाए थे हमने, उस सब डिज़ाइन किए हुए थे। उसके अंदर ऐसा सिस्टम किया था कि मारो तो ब्लड निकले और उसको अंदर चले जाए। तो जितना भी हमने किल में आप एक्शन देख रहे हो ना, ट्राई किया कि जितना रियल हो सके, नेचुरल हो सके, और जो उनका परफॉर्मेंस जो उनके बॉडी से निकल सके वो करने की कोशिश किया था, जो ये एक्शन देख रहे हो आप। ये आर्यवन का जो ट्रेन वाला सीन है, लोकल ट्रेन, आज लोकल ट्रेन इंडिया की जान है, बॉम्बे की जान है, जो लोकल चलती है। अगर ये आधा घंटा भी बंद हो जाती तो आधा बॉम्बे बाहर आ जाता है, और समझ जाओ ना ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ये लोकल ट्रेन, मुंबई की जो ट्रेन को बुक करना, स्टेशन पे शूट करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट था। इसके लिए सेट भी बनाया गया था। ये अभी देख रहा हूँ तो मेरे को एक एक चीज़ याद आ रही है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट था। रियल ट्रेन के ऊपर ऊपर भागना, फिर ट्रेन के ऊपर हमने ऑलरेडी उसको केबलिंग करके शाहरुख भाई को और उनके डबल को लॉक किया था, और फुल स्पीड में ट्रेन चलती थी, और वो यहाँ से वहाँ और उल्टा भागना, मतलब ये आज देख के बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, मतलब याद आ रही है, तो मेरे को तो कुछ अजीब ही हो रहा है। और हमने ये खंडाला में किया था, बॉम्बे से ट्रेन लेके गए थे। तो यहाँ पे क्योंकि मुंबई में सिर्फ हमने किया था 100 कैमरा लगा के, पूरी लोकल ट्रेन में कैमरा लगा दिए थे, जो ये वाले कैमरा आते अपने, हाँ, ये कैमरा, और बाकी का जो रियल कैमरा होता है वो कैमरा लगा के हमने सिर्फ प्लेट लिया था वीटी से, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से स्टार्ट किए थे, और बोरीवली में उसको रोके थे वो प्लेट के लिए। बाकी हमने पूरा शूट ये लोकल ट्रेन का खंडाला लोनावाला में शूट किया था, और बहुत डिफ़िकल्ट शूट था। मतलब इतने सारों को लेके जाना और रोकना, और ट्रेन के अंदर शूट करना, पूरा एक्शन डिज़ाइन करना,
और शाहरुख भाई के साथ ही 90% शूट हुआ है ये, और शाहरुख सर ने खुद ने सब शॉट दिए जितने भी फ्लिप मारने का। इसमें ये एक्शन के लिए फॉरेन से भी लोग आए थे। ऐसा स्पैरो जो फास्ट एंड फ्यूरियस किया हुआ है एक्शन डायरेक्टर, एंडी करके का है जो वीएफएक्स एसएफएक्स करते हैं और केबलिंग वगैरह करते हैं। तो शाहरुख भाई ने हमको घर जब ये फिल्म दिया था मेरे को, तो शाहरुख भाई ने मन्नत में बुला के पहले यही कहा था कि देख, वर्ल्ड के टॉप लेवल के एक्शन वाले लोग को बुला रहा हूँ, साथ में मिल कर के काम कर और उनसे कुछ सीख ले, और 100% कुछ सिखा भी देगा तू। तो शाहरुख भाई ने उस टाइम भी बोला था कि इनके साथ मिलके काम करो, कुछ सीख लो, और हमारे इंडिया के हिसाब से लोग कुछ सीख के भी जाएंगे, और वही हुआ। ऋतिक सर ने बुलाया और एक सॉन्ग दे दिया हमारा, इसके ऊपर एक्शन डिज़ाइन करना, मैं किसी को मारूंगा नहीं। अरे कैसा होएगा? मतलब हमारी टीम के साथ हमारी मीटिंग चल रही है कि एक्शन भी करना है, मारूंगा भी नहीं, और एक गाने के साथ वो पूरा एक्शन बैठना चाहिए। ये गाना सुन रहे हो आप? कर रहा है एक्शन के लिए। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि ये एक्शन, ये फाइट जैसी फाइट नहीं है। हमने इसका 3 से 4 वर्जन बनाया था। जब ऋतिक सर, वेदा सर जो फिल्म में है, ऋतिक सर जब यंग रहते हैं तो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे, ऐसा मेन चीज़ है कि गाने के साथ इसको एक्शन करना, और इसमें एक भी फाइट नहीं है, किसी को पंच मारा ही नहीं है वो हीरो ने। और लेकिन आपको फिल्म में अगर वो एक्शन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब जन को मार मार के फेंक रहा है, लेकिन अगर वो सही से गौर से देखोगे तो किसी को टच ही नहीं किया उसने। अगर एंड में एक ब्लो हमने शायद खाली किया था। मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी, मैं एक मामूली सा इंसान था, गैरेज में काम करता था, महीने का 500 रुपया कमाने वाला। और मिस्टर श्याम कौशल जो विक्की कौशल के फादर है, जो एक्शन डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे ये लाइन में लाया। मेरे नेबर थे वो, और उनसे हमारा रिलेशन था, फैमिली रिलेशन था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एज अ स्टंटमैन बनोगे तो उसमें काफ़ी स्कोप रहता है, लेकिन थोड़ा सी डेंजर है। ऐसा एक्शन करना इजी नहीं है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा 2 साल, और अगर आप उस काबिल हो जाएंगे तो मैं आपका कार्ड बनाऊंगा और एक्शन होगा। तो मैं उस लायक हो गया, तो उन्होंने मुझे स्टंटमैन बनाया, कार्ड बना, मेरी जर्नी चली। 93 में उन्होंने मुझे ये लाइन में लाया था। तो 93 से अभी नए भी तो 32-33 साल हो गए होंगे। मैं भी उनके पास काफ़ी साल काम किया, फिर मैं और भी एक्शन डायरेक्टरों के साथ असिस्ट किया, और 2007 में एज आ इंडिपेंडेंट एक्शन डायरेक्टर डिक्लेयर करने के बाद पहले तो मुझे एक फिल्म मिली थी, एड्स वगैरह मिले थे, और एक फिल्म मिली ओए लक्की ओए, ढूंढते रह जाओगे। फिर मिस्टर शाहरुख भाई, जिसको हम शाहरुख भाई बोलते हैं, शाहरुख खान सर से मुलाकात हुई, क्योंकि उनका हमारा जर्नी जब उनकी चालू हुई थी, हमारी चालू हुई थी 92-93 में। तो जब से रिलेशन था, तो शाहरुख सर ने पता चला कि एक्शन डायरेक्टर बन गए, तो उन्होंने अपनी रेड चिल्ली की जितनी फिल्में हैं, बिल्लू बार्बर, RA1 और भी एड्स वगैरह IPL के, और एक बैक सपोर्ट दिए। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए तो एक्साइट हूँ मैं, जैसे कि एक थामा करके फिल्म है मैडॉक की, उसमें काफ़ी एक्शन है। रश्मिका, आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। और किंग पिक्चर है जिसमें शाहरुख खान है, और भी एक्टर है। अभी ज़्यादा उसको शाहरुख भाई का डिक्लेयर नहीं हुआ, तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। ऑस्कर की पूरी टीम को और उसको थैंक यू सो मच, जो
एक्शन के बारे में, स्टंट वाले के बारे में और स्टंट कोऑर्डिनेटर के बारे में सोचे। ये ऑस्कर में एक्शन का अवार्ड चालू करने के लिए जैकी चैन सर ने बहुत ही कोशिश किया और उसके लिए मैं चाइना भी गया था और चाइना में मेरा नॉमिनेशन हुआ था। जैकी चैन सर ने यह अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड चालू करने के लिए खुद का जैकी चैन अवार्ड चालू किया, इंटरनेशनल अवार्ड। और जो फिफ्थ इंटरनेशनल अवार्ड था जो मुझे मिला था, आज इंटरनेशनल अवार्ड इंडिया में सिर्फ मेरे पास है, जैकी चैन सर का। अपना काम अपने ईमानदारी से और पूरे फोकस के साथ करोगे तो वही काम में आप इतना आगे बढ़ोगे कि ऑस्कर तक चले जाओगे। तो अगर एक्शन डायरेक्टर में ही पूरी जद्दोजहद, पूरी लगन से काम करोगे तो आज ऑस्कर लेके आओगे इंडिया में, एक्शन में भी जो चालू होने वाला है।